और आज एक नेता की इतनी औकात कि वो हमारे भगवान इस देश के गौरव के लिए कुछ कह दें और हम सुनकर चुप रह जाएंगे। हम इतने कमजोर नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैं महसूस कर रहा, अखिलेश यादव को ना सब कुछ बना बनाया मिल गया। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जो संघर्ष सड़कों पे किया है, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने घर घर जाकर जो अपने कार्यकर्ता बनाए हैं, अपने कार्यकर्ता जोड़े हैं, उसको अखिलेश को ज्ञान ही नहीं है इन बातों का। और सबने देखा स्टेज पर उसने अपने पिताजी का कितना सम्मान कराया है, सबने देखा है वो उसके अंदर कितने संस्कार हैं, कितने गुण है, वो सबको पता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप रोज कहिए, रोज पुतले फूकिए, रोज कपड़े फाड़िए, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन समाज के किसी महापुरुष के बारे में, समाज के बारे में, समाज के व्यक्तियों के बारे में अगर कोई कहेगा तो इलाज ऐसी होगा जो इलाज अभी हुआ है। हाल ही में जिस प्रकार राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन ने राणा सांगो को लेकर विवाद बयान दिया, उसको लेकर करनी सेना से लेकर राजपूत समाज के अंदर भारी उबाल है। और अभी 2 दिन पूर्व जिस प्रकार कान्हा राणा ने सहारनपुर डीएम कार्यालय पर जाकर एक ज्ञापन दिया और एक आक्रामक बयान दिया, और वो सोशल मीडिया पर उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है। कान्हा भाई, एक वीडियो बड़ी तेजी से आपकी वायरल हो रही है जिसमें आप सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो पर हमला बोल रहे हैं। और अगर मेरा बयान बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, किसकी आहत हुई हैं, जो लोग अखिलेश से जुड़े हुए लोग हैं, भाई सारी दुनिया तो अखिलेश से जुड़ नहीं रही। इस प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी रहती है कि सब लोग अखिलेश के साथ हैं। अगर सब लोग अखिलेश के साथ हैं तो पिछले 7 साल से 8 साल से यहाँ योगी जी की सरकार है। इसका मतलब एक बहुसंख्यक लोग जो है कहीं ना कहीं योगी जी के साथ हैं। लेकिन वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी के नेता ने एक समाज को नीचा दिखाने के लिए, एक समाज का अपमान करने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, जबकि सच्चाई उल्टी है बिल्कुल। उसे ये ही नहीं पता जिस समय की वो बात कर रहा है, उस समय जो लोग समाज के लिए, देश के लिए, देश की रक्षा के लिए लड़े हैं, उन युद्धों का जिक्र भी अगर आप वर्णन भी कर देंगे ना, खाली मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़ लें, मैं कह रहा हूँ अगर वर्णन सुन लें कि भाई एक तरफ इतना आदमी लड़ रहे थे, एक तरफ इतना आदमी लड़ रहे थे, उस आदमी का हाथ कट गया है और वो हाथ कटने के बाद भी लड़ रहा, उस आदमी की आँख फूट गई, आँख फूटने के बाद भी लड़ रहा, उसका एक पैर कट गया उसके बावजूद लड़ रहा। महसूस करके देखिए एक बार, आप एक बार महसूस करिए, अगर कोई 2 या 3 आदमी किसी को पीटने चले जाएं तो आदमी सिर पर हाथ धर कर बैठ जाए कि हाँ भाई अपना सिर बचाओ, ठीक है ना। तो कल्पना कीजिए ना कि वो किस स्थिति में उस टाइम लड़े होंगे। मतलब उनके लिए अच्छा बोलने से तो गए। इस देश में अगर वीरता की कोई मिसाल है, जो लोग देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, आप जरा पता करिए जाकर कि उन लोगों के जो उद्घोष हैं, जो लोग जब युद्ध में जाते हैं और अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार करने के लिए जिन उद्घोषों का वो वर्णन करते हैं, जिन उद्घोषों को वो बोलते हैं, वो सभी इन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं। सभी इन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे राणा सांगा का हो, श्री भगवान राम जी का हो, वे उद्घोष सारे हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। राणा सांगा ने इस देश की संस्कृति के लिए बलिदान दिया है, इस देश की जो हमारी 36 बिरादरी के जो लोग हैं ना, बचाने के लिए बलिदान दिया है। और आज एक नेता की इतनी औकात कि वो हमारे भगवान इस देश के गौरव के लिए कुछ कह दें और हम सुनकर चुप रह जाएंगे। हम इतने कमज़ोर नहीं है। हमारे समाज ने, ये तो अखिलेश यादव केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, इस देश की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के जो गुजरात के जो केंद्रीय मंत्री थे रूपाला, जब उसने हमारे समाज की बहन बेटियों के बारे में कुछ कहा, भारतीय जनता पार्टी के मेघवाल जी हैं केंद्रीय मंत्री हैं, जब उन्होंने कुछ कहा, तब इस समाज ने पूरे देश में आंदोलन करा और आंदोलन की जो परिणाम थे वो सबके सामने है। ये तो खाली उत्तर प्रदेश की बात है, यहाँ तो पहली सरकार में नहीं है वो। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोगों का रुझान हुआ था कि भाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी हमारे महापुरुषों का अपमान कर रही, लोगों में एक आक्रोश आया और कहीं ना कहीं उसका फायदा इन्हें हुआ और इन्हें यह लग रहा है कि भाई ये तो तुम्हारी वजह से हुआ। और सबसे बड़ी बात जो मैं महसूस कर रहा, अखिलेश यादव को ना सब कुछ बना बनाया मिल गया। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जो संघर्ष सड़कों पे किया है, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने घर घर जाकर जो अपने कार्यकर्ता बनाए हैं, अपने कार्यकर्ता जोड़े हैं, उसको अखिलेश को ज्ञान ही नहीं है इन बातों का कि उसने कितनी मेहनत, उसे तो बाप के बाद सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया और मुख्यमंत्री बन गए। और सबने देखा स्टेज पर उसने अपने पिताजी का कितना सम्मान कराया, सबने देखा है वो उसके अंदर कितने संस्कार हैं, कितने गुण है, वो सबको पता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनसे उनके साथ के जुड़े हुए लोगों को इस बात से आपत्ति हो सकती है कि हमने ये कहा है कि सहारनपुर आने पर हम उनका स्वागत करेंगे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हम आज भी कह रहे हैं अगर इस मामले, वैसे तो कल मैं देख रहा था उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया है, उन्होंने बोल दिया है कि भाई हमने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ा जल्दी अगर जल्दी कर लेते। जिस दिन उनसे पहली बार बयान उनका लिया गया कि जी उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई भाजपा, यार आप भाजपा को कहो ना, आप भाजपा को कहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्हें कहिए, वे तो मेरे समाज के हैं, लेकिन क्या है कि वो राजनीति कर रहे हैं। भाई उन्हें अधिकार है, वो पक्ष विपक्ष में है तो उन्हें अधिकार है कहने का, लेकिन राणा सांगा तो राजनीति नहीं कर रहे, राणा सांगा आज है नहीं ना, तो आप कैसा उदाहरण दे रहे हैं आप? आखिरकार कैसे देखते हैं कल जिस प्रकार करनी सेना के तमाम युवकों ने आवास पर जाकर राज्यसभा सांसद के पथराव किया है, उसमें कई पुलिस वाले भी चोटिल हुए हैं, कई युवक भी घायल हुए हैं, क्या वो ठीक मानते हैं आप?
नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आप लोगों ने भी कई बार देखा है, सब इस देश की एक एक बच्चे को पता है, जब भी हमारे समाज के बारे में किसी ने गलत टिप्पणी किया है तो करणी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप सबको पता है, पीछे से एक पिक्चर आई थी, उस पिक्चर का सारा सेट तोड़ दिया था। उस पिक्चर के जो निर्माता थे उसका इलाज कर दिया था करणी सेना ने। तो करणी सेना कमजोर संगठन नहीं है, लेकिन करणी सेना उसके घर पर उससे सवाल जवाब करने गई थी। अगर बुलडोजर भी लेके जा रहे हैं वहां पर, आप देख रहे होंगे वीडियो में कुछ युवक बुलडोजर पर बैठे हुए हैं और बुलडोजर लेकर जा रहे हैं, ये क्या बुलडोजर की सही मानते रणनीति? देखिए, मैं बुलडोजर एक आज कहे का प्रतीक है। मान लीजिए जैसे कि एक प्रतीक बन जाए ना, आज योगी जी ने बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बना दिया ना। मतलब हर जगह बुलडोजर की चर्चा है, टीवी पे चर्चा है, विदेशों में चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा है बुलडोजर की। तो कहीं ना कहीं हमारे वीरू सिंह को, ओकेंद्र राणा जी को, या मेरी करणी सेना के जितने भी हमारे जो लोग थे, उन्हें लगा कि हमें बुलडोजर लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये आजकल एक प्रतीक है। क्या करणी सेना खुद न्याय देने के लिए खुद सक्षम है? बुलडोजर लेकर जाएगी और किसी का मकान ध्वस्त कर देगी? देखिए, हमने 4 दिन इंतजार करा। हमने 4 दिन से हम लगातार ये बात कैमरे पे भी कह रहे, अखबारों के माध्यम से भी कहा, ज्ञापन के माध्यम से भी कहा कि देखिए हमारी भावनाएं हाथ हुई हैं, कृपया करके जो चीज़ें गलत हैं उन्हें हटा दिया जाए। उनके जो बातें गलत कही गई हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्षमा मांगा जाए। क्षमा मांग लेते समय तो कह रहे थे हम, अभी सहारनपुर में हमने प्रदर्शन करा, हमने उस दिन भी यही बात कही कि आदरणीय अखिलेश जी भी अपने सांसद को समझाएं और वो भी अपना एक अच्छा वक्तव्य रखें, एक समाज की भावनाओं को हाथ ना करें। लेकिन अगर कोई समाज याचक बन के ये बात कहता कि नहीं भाई चलो ठीक है गलती होगी, हम समाज ये कहे कि भाई हमने बीजेपी के लिए कहा है, हमने समाज के लिए नहीं कहा, भाई हमने नेताओं के लिए कहा है, हमने राणा संघ के लिए नहीं कहा है। कोई भी लड़ाई नहीं है, आप रोज कहिए, रोज पुतले भूगिए, रोज कपड़े फाड़िए, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन समाज के किसी महापुरुष के बारे में, समाज के बारे में, समाज के व्यक्तियों के बारे में अगर कोई कहेगा तो इलाज ऐसी होगा जो इलाज अभी हुआ है। चलिए आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। अभी करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष नीरज चौहान ने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर राज्यसभा सांसद बैकफुट पर आते हैं ठीक है, वरना करणी सेना खुद सक्षम और अच्छे से इलाज कर देगी 10 दिन के अंदर। देखिए, महिपाल सिंह मकराना जी करणी सेना के हमारे अध्यक्ष हैं, वीरू सिंह यहाँ प्रदेश में अध्यक्ष हैं, भाई ओकेंद्र सिंह राणा जी हरियाणा में काम करते हैं, भाई जीवन सिंह शेरपुर हैं जो कि मध्य प्रदेश में काम करते हैं। सभी जो बड़े हमारे नेता हैं सबकी बातचीत हो चुकी है और सब लोग तैयार हैं एक आंदोलन के लिए। समय दे दिया गया है, उस समय के बीच में अगर कोई माफ़ीनामा समाज के लिए आता है तो ठीक है, वरना सब लोग जो भी टाइम रखा जाएगा, ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, इसमें हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जहाँ तक का भी राजपूत यहाँ पहुँच सकता है, उनसे सबसे निवेदन किया जाएगा कि भाई आप सबकी ज़रूरत है और समाज की लड़ाई का हिस्सा बने और दिखा दें, जैसे गुजरात के अंदर दिखाया था ना, ऐसे दोबारा दिखाना है कि हम क्या हैं और हमारी ताकत क्या है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे कान्हा राणा जिन्होंने साफ तौर से ऐलान कर दिया कि अगर राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन 10 दिन के दौरान के अंदर अगर अपनी बातों से पीछे नहीं हटते या माफ़ी नहीं मांगते हैं तो एक बड़ा उग्र आंदोलन राजपूत समाज अब करने को तैयार है। सहारनपुर